हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, वह जीवाणु जिसका विस्तृत रूप में उपयोग पादपों से जुड़े जीन अभियांत्रिकी कार्यों में किया जाता है। तो हमारे पास विकल्प हैं, एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमिफेशियंस, बैसिलस कोएगुलेंस, जेंथोमोनास सिट्राई या फिर क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास, पादप कोशिकाओं में, तो यहाँ लिखते हैं पादप कोशिकाओं पादप कोशिकाओं का रूपांतरण या पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण हम कह सकते हैं। पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण। तो यदि हम बात करें पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण की, तो यहाँ पर वाहक के रूप में, तो यहाँ लिख सकते हैं वाहक के रूप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जो कि एक जीवाणु है। ये एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, इसका जो टीआई प्लाज्मिड होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये एक प्रकार का है जीवाणु। तो यहाँ लिखते हैं ये है जीवाणु, और इसका टीआई प्लाज्मिड अर्थात ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, या इसे अबुर्त को प्रेरित करने वाला प्लाज्मिड कहते हैं। टीआई प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण के लिए, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस यह पादपों की जो जड़ होती है उसमें अपने टीआई प्लाज्मिड का एक छोटा सा भाग, जिसे हम कहते हैं टी डीएनए, तो ये टी डीएनए को पादप कोशिका में प्रवेश करवाता है और फिर उस पादप कोशिका का रूपांतरण कर देता है, जिससे कि वह पादप कोशिका अनियंत्रित रूप से कोशिका विभाजन करके पादप की मूल में गांठ बना देती है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का उपयोग किया जाता है आनुवंशिक अभियांत्रिकी में। तो यहाँ हम लिखते हैं आनुवंशिक आनुवंशिक अभियांत्रिकी आनुवंशिक अभियांत्रिकी अर्थात जिसके द्वारा हम किसी भी जीव की अनुवंशिकी में फेरबदल कर सकते हैं। तो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा को कहते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में इस जीवाणु का उपयोग पादप कोशिका के, तो यहाँ लिख सकते हैं पादप कोशिका के रूपांतरण में किया जाता है। रूपांतरण में किया जाता है अर्थात इसके द्वारा पादप कोशिका में जीन स्थानांतरित करवाया जा सकता है, और यहाँ पर इसके टीआई प्लाज्मिड की सहायता ली जाती है। इसके टीआई प्लाज्मिड के टी डीएनए को काटकर निकाल दिया जाता है और वहां वांछित जीन जोड़कर टीआई प्लाज्मिड से आर डीएनए बनाया जाता है और पादप कोशिका का रूपांतरण किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसे प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न है, वह जीवाणु जिसका विस्तृत रूप में उपयोग पादपों से जुड़े जीन अभियांत्रिकी कार्यों में किया जाता है। हमारा पहला विकल्प है एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमिफेशियंस। तो हमारा पहला विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने अभी समझा है। बी दिया गया है हमारे पास बैसिलस कोएगुलेंस, तो हमारा बी विकल्प जो है ये गलत होगा। सी दिया गया है जेंथोमोनास सिट्राई, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है। डी दिया गया है क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। इनका उपयोग पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण हेतु नहीं किया जाता। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।